नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक कालखंड की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से कवि हैं, रचनाएं हैं, उन सभी के बारे में आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी जानकारी। शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। देखिए, जो हमारा हिंदी साहित्य है उसे 4 कालखंडों में बांटा गया है। इन 4 कालखंडों के नाम, उनका समय सीमा और उनके दूसरे नाम भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, काल विभाजन कैसे है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। पहला है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, और इसकी समय सीमा क्या है? 1000 संवत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा काल पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, संवत 1375 से 1700 विक्रमी इसका समय है। तीसरा काल विभाजन है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहते हैं। इसकी समय सीमा है संवत 1700 से 1900 विक्रमी। आधुनिक काल, इसका दूसरा नाम क्या है? गद्य काल, जिसकी समय सीमा क्या है? संवत 1900 से अब तक। देखिए, पहला क्या है? 1050 से 1375 विक्रमी, लेकिन ये संवत में है। दूसरा 1375 से 1700 संवत से विक्रमी तक। ये संवत 1700 से 1900 विक्रमी, संवत 1900 से अब तक। ये हो गए हमारे काल विभाजन, इनके नाम और इनके दूसरे नाम भी हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं बारी बारी इनके विषय में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आदिकाल। आदिकाल के कई नाम दिए गए हैं। वीरगाथा काल, आदिकाल, चारण काल, बीजवपन काल, सिद्ध सामंत युग, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, इसके अनेक नाम हैं। और किन किन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं? देखिए, वीरगाथा काल नाम दिया है आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बीजवपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत युग दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। आरंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधु ने। और प्रारंभिक काल नाम दिया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो आदिकाल की समय सीमा है वो है 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी। ये किस में है? ईस्वी में। अब पढ़ते हैं आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, युद्धों का सजीव वर्णन है, इनमें प्रामाणिकता में संदेह है इनकी। किनकी? इन रचनाओं की। इस काल की जो रचनाएं हैं उनमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, संकुचित राष्ट्रीयता है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है, कल्पना की प्रचुरता है। कल्पना की प्रचुरता इतनी ज़्यादा है कि जो इसमें ऐतिहासिक तत्व है वो खोसा गया है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस तरफ लिखी हुई हैं रचनाएं, और ये हैं इनके कवि। पृथ्वीराज रासो, किसकी रचना है? चंद्रवरदाय की। बिसल देव रासो, नरपति नालय की। परमाल रासो, जगनिक की। खुमान रासो, दलपति विजय की। विजय पाल रासो, किसकी रचना है? नल सिंह की। हमीर रासो, शांगधर की। कीर्तिलता कीर्ति पताका पदावली, ये किसकी हैं? विद्यापति की। ये सभी आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। जयचंद्र प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की। रिठनेमी चरियू पौमचरियू किसकी रचना है? स्वयंभू की। रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? विजयसेन सूरी की। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की। चंदन बाला रास और जीव दया रास किसकी हैं? आसगू की। स्थूली भद्र रास जीनी धर्म सूरी की रचना है। ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ की रचना है। खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो की है। अब बारी आती है भक्ति काल की। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी।
भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो श्वेत अश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द किस से बना है? भस धातु से बना है। दोस्तों, हिंदी में जो भक्ति आंदोलन था उसका प्रारंभ कब से किधर से माना जाता है? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से ही वह उत्तरी भारत में फैला था। दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से यह आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिए, दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। याद रखिए, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। और वो 12 आलवार भक्त कौन कौन से हैं? सरोयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्तार घिरेणु, मुनिवाहन, परकाल। इनमें महिला आलवार भक्त भी थी जिनका नाम था आंडाल, और इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। याद रखिए, महिला आलवार भक्त कौन थी? आंडाल। और उन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा। इन आलवार भक्तों के 4000 पदों का संकलन जो है वो दिव्य प्रबंधम नाम से संकलित किया गया है। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बनता भी है। आलवार भक्तों के 4000 पदों का संकलन क्या कहलाता है? दिव्य प्रबंधम। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक सगुण काव्य धारा, दूसरी निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा कौन सी है? जिसमें भगवान को जन्म लेकर मानव रूप में क्रीड़ाएं करते हुए दिखाया जाता है। ये कहते हैं कि जो भगवान है वो अवतार लेते हैं, बुराइयों का नाश करते हैं, पापों का संहार करते हैं, जो पापी होते हैं उन्हें मारते हैं, धरती से पापों का छुटकारा दिलाते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। दूसरी काव्यधारा है निर्गुण काव्यधारा। इनका मानना है कि जो भगवान है वो कभी अवतार नहीं लेते, उनका कोई रूप गुण आकार नहीं होता। अब सगुण काव्यधारा के भी 2 भाग हैं। एक है रामाश्रयी काव्यधारा, दूसरी है कृष्ण आश्रयी काव्यधारा। जो रामाश्रयी काव्यधारा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तुलसीदास जी। रामाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तुलसीदास। इसमें राम को अपना इष्ट माना गया है। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, और इसमें श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव माना गया है। अगली बारी आती है ज्ञान आश्रयी काव्यधारा की, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी। ज्ञान आश्रयी में जो कवि हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेमाश्रयी काव्यधारा में प्रेम को प्रमुख महत्व दिया गया है, और प्रेमाश्रयी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है प्रेमाश्रयी काव्यधारा के? मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को स्वर्ण युग और ग्रियर्सन ने इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, तो ये भी आपको करना है। तो आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा है? स्वर्ण युग, और ग्रियर्सन ने इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम राम काव्य धारा। अब जो ये राम काव्य धारा है वो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, वाल्मीकि जो द्वारा रचित रामायण जो संस्कृत में लिखी गई थी उसी को आधार बनाया गया है। इसमें राम कथा का मूल स्रोत वहीं से है, उसी को पढ़कर राम काव्य धारा का आरंभ हुआ और उसमें कहानियाँ बनाई गई। कहाँ से बनाई? रामायण से। हिंदी में सर्वप्रथम राम कथा लिखने का श्रेय विष्णुदास को है। याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में सर्वप्रथम रामकथा लिखने का श्रेय किसे है? विष्णुदास को है। कहानियाँ मतलब जो राम कथा थी, राम की जितनी भी कथा थी उन पर आधारित जो हमारी यहाँ पे कथा लिखी गई थी वो उसका मूल स्रोत क्या है? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो संस्कृत में लिखी गई थी। राम काव्य धारा का प्रवर्तन रामानंद से स्वीकार किया जाता है। याद रखिए, राम काव्य धारा का प्रवर्तन किससे स्वीकार किया जाता है? रामानंद से। रामानंद ने हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर घर वापसी का मार्ग खोल दिया था। अब ये राम तारक मंत्र क्या है? जिन हिंदुओं को
मुसलमान बना लिया गया था ज़बरदस्ती, उन्हें वापस हिंदू बनाने का ये मंत्र था, राम तारक मंत्र। अब पढ़ते हैं राम काव्य धारा की विशेषताएं। देखिए राम काव्य धारा की विशेषताएं। राम का स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक है। इसमें दास्य भाव की भक्ति है, समन्वयवादी प्रवृत्ति है, लोक मंगल की भावना है, सामाजिक तत्वों की प्रधानता है, अवधी भाषा का प्रयोग है, भारतीय संस्कृति में पूर्ण आस्था है। ये सारी विशेषताएं हमारे राम काव्य धारा की हैं। अब यहाँ इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। तुलसीदास प्रतिनिधि कवि हैं, जैसा कि पहले बताया था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका। ये रचनाएं तुलसीदास की जो थी वो ब्रिज भाषा की रचनाएं थी। ध्यान रखिए ये सारी रचनाएं किस भाषा में थी? ब्रिज भाषा में। आगे हम पढ़ेंगे उनकी अवधी भाषा की रचनाएं, लेकिन पहले इन्हें याद कर लीजिए। देखिए रामानंद अगले कवि थे। वैष्णव मताज भास्कर और श्री राम अर्चन पद्धति, ये रामानंद की रचनाएं थी। नाभादास की रचनाएं भक्तमाल, अश्याम। प्राणचंद चौहान की रचनाएं रामायण महानाटक। हृदय राम की हनुमान नाटक। केशव दास की रचना है रामचरित चंद्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशव दास की। ईश्वर दास की सत्यवती कथा, ये भी महत्वपूर्ण है। सेनापति द्वारा रचित है कायाकल्प द्रुम और कवित्र रत्नाकर। अब पढ़ते हैं तुलसीदास जी की अवधी भाषा की रचनाएं। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, रामलला नेछु, बरपय रामायण, ये तुलसीदास की अवधी भाषा की रचनाएं हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे आगे की शाखाएं। आज के लिए ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।